हे एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम ऐसी 7 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगभग 90% लोग करते हैं और जिनकी वजह से क्या होता है कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता। इवन वो 3 से 4 प्रीलिम्स दे देते हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता। वो प्रीलिम्स में ही स्ट्रक हो जाते हैं। इवन उनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो अच्छे से मेंस लिखें और इंटरव्यू तक पहुँचें, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से वो प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, तो इस वीडियो को मेरे भाई पूरा देख लेना। मुझे आशा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी या फिर अपनी प्लानिंग में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम भाई लगभग सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, जो कि अभी 24 ऑफ मई को होने वाला है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिगनर हैं, आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपका टारगेट 2027 है, 2028 है, स्टिल आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। तो सबसे पहली देखो मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है, टू मैनी सोर्सेस। क्या होता है जब हम तैयारी में नए-नए होते हैं, तो हमारे मन में यही ख़्याल आता है कि भाई हम अपने अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर लें कि जब भी यूपीएससी का क्वेश्चन हमारे सामने आए, तो हमें ऐसा लगे कि हाँ, हमने इस चीज़ को पढ़ा है, ये क्वेश्चन फलाने टॉपिक से पूछा गया है और हमने उस टॉपिक को अच्छे से तैयार किया है। तो भाई ये सबसे आपकी गलत धारणा रहती है और इसी धारणा की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इवन मैंने खुद देखा है, मैं अपनी तैयारी के दौरान कई लोगों को देखता भी हूँ, जो पॉलिटी की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि सबसे ईज़ी क्वेश्चन पॉलिटी के ही आते हैं एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से और सारे के सारे सही करने के चक्कर में लोग 3-3 बुक्स पढ़ते हैं। वो डीडी बसु भी पढ़ते हैं, सुभाष कश्यप भी पढ़ते हैं, इवन वो लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं। सिर्फ़ इसी वजह से कि अगर पॉलिटी के हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो हमारा प्रीलिम्स क्वालीफाई करना आसान हो जाएगा। अब इस गलती से बचने के लिए हमें क्या करना है, स्टिक टू वन बुक पर सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या फिर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, इवन आप ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्टिक रहिए सिर्फ केवल और केवल एक ही सोर्स पे, यानी कि एक ही सब्जेक्ट पे। एक सब्जेक्ट को आप पढ़िए और उसको बार-बार रिवाइज़ करिए। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएँगे। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिवाइज़ मल्टीपल टाइम्स। अगर हमने एक सब्जेक्ट को बार-बार हम उसको पढ़ते रहेंगे, रिवाइज़ करते रहेंगे, तो उसकी चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाएँगी। क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा सिलेबस से ही पूछती है, रैंडमली वो कुछ भी उठा के नहीं डालती है। हाँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो ज्योग्राफी से हों या फिर किसी पॉलिटी से हों और वो थोड़ा करंट से रिलेट करते हों और आपको उस टॉपिक में डायरेक्टली उनका मीन ना समझ में आए, तो आपको लगेगा कि भाई हाँ, मेरी तैयारी यहाँ पे कमज़ोर है और मुझे एक और बुक पढ़नी चाहिए थी उसके लिए। तो ऐसा मत करना। 1-2 क्वेश्चंस हमेशा ही यूपीएससी में ऐसे आते हैं हर टॉपिक से, जिन्हें आप चाह कर भी सॉल्व नहीं कर पाएँगे और अगर आप उनको सॉल्व करना भी चाहेंगे ना मेरे भाई, तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन यूपीएससी वाले जानबूझ के ऐसे पूछते हैं कि बच्चे इनमें स्टक हों और उनका टाइम वेस्ट हो। तो ये गलती हमने नहीं करनी है। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा, नो नोट्स मेकिंग। कई लोग क्या करते हैं, जब हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं या फिर आप बिगनर होते हैं या फिर आप 1-2 अटेम्प्ट दे भी चुके होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नोट्स नहीं होता। देखिए शॉर्ट्स क्या है ना, देखिए सॉरी शॉर्ट्स नहीं नोट्स, नोट्स शॉर्ट्स निकल रहा है मुँह से, आई एम सॉरी। तो शॉर्ट नोट्स हमने बनाने हैं इस, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारी तैयारी में। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके होते हैं, तो हमारे पास हम पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, हम बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो जब हम नोट्स बनाते हैं अपनी तैयारी के दौरान, तब हम उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये रिवाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका नोट्स। तो आप क्या करिए, अगर आपको स्टार्टिंग में नोट्स बनाना नहीं आ रहा है, तो पहले उस सब्जेक्ट को पढ़िए आप। पढ़ने के 2-3 बाद आप अपने आप से पूछिए कि आपको उस टॉपिक से क्या समझ आ रहा है। इवन आपको जो भी समझ में आए, आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज़ कीवर्ड्स एंड फ्लो चार्ट।
देखो कई लोग क्या करते हैं भाई कि सब्जेक्ट को 1 से 2 बार पढ़ने के बाद उसमें कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं और इस कीवर्ड्स को अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि सीधा क्वेश्चन हमारा किसी कीवर्ड से पूछ लिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, हमारी जैसे पॉलिटी में बात करें तो हम प्रियम्बल है, प्रियम्बल में बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी ने सीधा-सीधा क्वेश्चंस कई बार पूछे हुए हैं। तो इम्पोर्टेंस कीवर्ड्स को आप अपने चार्ट में ऐड कर लीजिए, जिससे आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो जाएगी और ये हेल्प कर लेंगे आपके एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इग्नोर पीवाईक्यूज़। कई लोग क्या करते हैं मेरे भाई, स्टडी करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन वो पीवाईक्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। देखो पीवाईक्यूज़ क्या है ना, सबसे पहले क्या है कि हमें जब हम पढ़ते जाते हैं तो हमें नहीं पता। मान लो आप यूपीएससी में नए हो, आप पढ़ते जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है, तो आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सबसे पहले ये क्या करना है हमें, पढ़ना है, उसके बाद अपनी नॉलेज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम किसी गली में जाएँगे, मोहल्ले में जाएँगे और लोगों के साथ बात करेंगे। अगर उनके क्वेश्चन के जवाब हम दे पा रहे हैं या फिर हमारे वो दे पा रहे हैं, इवन हमारी नॉलेज सही है, ऐसा नहीं है। देखो आपके पास कितनी नॉलेज है डज़ नॉट मैटर। अगर आपको अकबर के बारे में 1000 बातें पता हैं, लेकिन आपको वो नहीं पता जो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपकी सारी की सारी नॉलेज बेकार है मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती, आपका रिजल्ट है वो मैटर करता है। लोग आपका रिजल्ट देखते हैं, आप कितने बुद्धिजीवी हैं डज़ नॉट मैटर। तो हमने क्या करना है, यूपीएससी के लगभग 10 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं एग्जाम से पहले। अभी ऐसा नहीं कि आपने आज स्टार्ट करा पढ़ना और आप कल से पीवाईक्यूज को सॉल्व करने लग गए मेरे भाई, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ। लगभग आप पहले अच्छे सिलेबस को फॉलो करिए, फॉलो करने के बाद आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, तब आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। अब देखो पीवाईक्यू सॉल्व करने से होता क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड पैटर्न। देखो हमारी समझ में ये आता है कि आखिर यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरीके का पूछे जाने वाला है। हमारा जो भी अटैक है, मतलब कि अटैचमेंट है, वो क्वेश्चन के साथ किस तरीके का होना चाहिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी कितना डीप में पूछ रही है, कितना ऊपर-ऊपर से पूछ रही है, तो वो हमें सारा कुछ समझ आता है और अल्टीमेटली आपका उद्देश्य भी यही है कि आपको पढ़ने के बाद अपनी नॉलेज सही जगह पे इम्प्रूवमेंट करनी आनी चाहिए। आपको जो पीवाईक्यूज़ हैं या फिर जो यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आप जिस साल एग्ज़ाम देंगे, आपको उस साल का पेपर सॉल्व होना चाहिए। इवन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, तभी आपकी नॉलेज बढ़िया है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले दिन, मतलब कि पढ़ने के बाद अब आप जब भी सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद अब सिलेबस खत्म, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और भी है अच्छा। कई लोग क्या करते हैं ना कि उन्होंने जैसे हिस्ट्री को ले लिया, उन्होंने हिस्ट्री अच्छे से कवर कर ली, कवर करने के बाद उठा लिए पीवाईक्यूज़, सॉल्व की उन्होंने। अगर वो पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं, इवन उन्हें बना पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने अच्छा पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य भी यही है, हम पढ़ के क्वेश्चन को हमारे मतलब हम लोग टैकल कर सकें और क्वेश्चन हमारे समझ में आए। ऐसा ना लगे कि यार क्या यूपीएससी ने पूछ लिया, क्या हवाबाजी करती रहती है। तो अगर इस तरीके के ख़्याल आपके मन में आ रहे हैं सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी, तो इवन आपको सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। आपका कुछ भी तैयार नहीं है, आपकी नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है। तो पीवाईक्यूज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इवन आप टॉपर्स की वीडियो देखेंगे तो वो आपको यही बताते हुए नज़र आएँगे कि भाई पीवाईक्यूज़ इज़ द मेन की ऑफ क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस मेरे भाई हर एक चीज़ में इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो गया या फिर आपका मेंस हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है करंट अफेयर ओवरलोड। कई लोग क्या करते हैं मेरे भाई, पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, इवन वो द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। फिर होता क्या है कि वो करंट अफेयर पढ़ते रह जाते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से आ जाएँगे। आप मैक्सिमम मान के चलो, जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है प्लस करंट अफेयर का पोर्शन होता है, उससे रिलेट होके मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब तक का रिकॉर्ड तो ये है कि भाई 44 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़, लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है कि आपके लगभग 15 से लेके और 20 तक ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं। तो करंट अफ़ेयर बहुत ज़्यादा हमें ओवरलोड नहीं करना है। इवन हमने टाइम देना है तो कितना देना है? देखिए कई लोग क्या करते हैं कि भाई जब एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले आता है पीटी का 365,
तो कई लोग उसको फॉलो करते हैं, ये सब्जेक्ट वाइज आता है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इवन आप एक काम और करना कि भाई द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से, ये आपके लिए बोनस टिप है, आप क्या करना, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना। और अगर आपको स्टार्टिंग में समझ ना आए तो बहुत से ट्यूटोरियल्स अभी यूट्यूब पे लोग डालते रहते हैं, और पर डे के हिसाब से आते हैं वो, आप पर डे भी उनको देख सकते हैं। तो आप वहाँ से उनको पढ़ लेना, एटलीस्ट पढ़ लेना भाई, रोज़ ही पढ़ लेना। तो यहाँ से आपका जो करंट अफेयर का वर्डन है वो हल्का होगा। और नेक्स्ट क्या करना है हमें, रिवाइज 6 से 8 मंथ करंट अफेयर। मतलब ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, एट मस्ट आपका लास्ट का देखो, अभी तो कोई पता नहीं मेरे भाई यूपीएससी क्या करती है, 1 से 2 क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछेगी जिस साल आप एग्ज़ाम देंगे उस साल से लगभग 2 से 3 साल पहले का। जैसे कि अभी 2025 का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें मेरे भाई 2022-23 का हल्दी का प्रोडक्शन है, उसके बारे में पूछा गया था। अब आप खुद बताओ कि आप कितने साल का करंट अफेयर पढ़ोगे। इवन ये कोई बहुत एक्स्ट्रा बच्चा होगा, बहुत बुद्धिजीवी होगा, जो लगभग 2 से 3 साल पहले का करंट अफेयर पढ़ के जाएगा। वरना सभी लोग क्या करते हैं कि भाई एग्जाम से 1 साल पहले का, इवन 6 से 8 मंथ पहले का करंट अफेयर बहुत अच्छे से वो लोग रिवाइज करके जाते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस नहीं करना है। करंट अफेयर से कुछ लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे आएँगे जिन्हें आप कर ही पाएँगे, और 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएँगे जो आपको लगेगा कि भाई हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है, और हमें और भी ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता थी। लेकिन आप अपने आप से खुद पूछना कि भाई आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए 100 में से 100 या फिर 200 में से 200 नंबर लाना कंपलसरी नहीं है। इवन आपके 50 क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सही होते हैं, रिमूव टू नेगेटिव मार्किंग, इवन आप क्वालीफाई है प्रीलिम्स के लिए, यानी कि मेंस लिखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट। कई लोग क्या करते हैं मेरे भाई, पढ़ते रहते हैं और क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट नहीं देते। देखो आपने जितना भी पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने का सबसे सटीक तरीका ये है कि आप पीवाई खुद को सॉल्व करो, इवन आप मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट क्या करना है, हमें टाइमिंग में देना है। ऐसा नहीं कि हम एक मॉक टेस्ट लगा के बैठ गए सुबह 8 बजे से और हम उसको 12 बजे तक सॉल्व कर रहे हैं, 4 घंटे हो गए, इवन हमारे 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यार हम इनको भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं ऐसा कि आप रैंडमली सॉल्व करें, उसके बाद आप टाइमिंग के साथ सॉल्व करें। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, हमारा रिवीजन का एक अच्छा साधन है। जैसे कि आपने मान लो किसी टॉपिक को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया, मॉक टेस्ट में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो भाई आपका वो टॉपिक मजबूत है, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो। इवन क्या होता है ना, कई बार जो हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं उसका एक दो स्टेटमेंट को क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, ये रेयर चांस है कि भाई जो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में आया है वो आपके फाइनल एग्जाम में भी आ जाए, ऐसा तो रेयर चांस है। लेकिन हाँ, उसके हमें कई बार एक दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अभी तो हर एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके फिफ्थ ऑप्शन आने लग गए हैं। लेकिन 2025 से पहले क्या था कि 4 ही ऑप्शन आया करते थे। तो आपको वहाँ पे क्या हो सकता है कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको मैच होते हुए दिख सकते हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया है तो। तो हमें इससे अवॉइड नहीं करना है, ये भी एक अच्छा सोर्स है हमारा एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गिव रेगुलरली। कई लोग क्या करते हैं कि मेरे भाई उन्होंने महीने 1-2 महीने स्टडी करी, उसके बाद 1 से 2 मॉक टेस्ट दे दिए, सोचते हैं कि भाई अच्छे नंबर आ गए तो छोड़ दिया, या फिर कम नंबर आए तो वो डिमोटिवेट हो गए और बोला कि यार हमें तो और पढ़ने की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें रेगुलर ही उसको सॉल्व करना है टेस्ट। इवन आप अगर एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत ज़्यादा फोकस उन पे कर सकते हैं, आप 3 से 4 दिन पढ़ के एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें, ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है आपके एग्ज़ाम को टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एनालाइज मिस्टेक डीपली। कई लोग क्या करते हैं कि मान लो उन्होंने कोई भी मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यू सॉल्व किया, यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं, इवन आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, अब हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको रिवाइज़ ही नहीं करा, उसको एनालिसिस ही नहीं किया कि भाई हमने गलती कहाँ की, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया था, कितने क्वेश्चंस हमको पता थे, कितने क्वेश्चंस हमको नहीं पता थे। तो भाई ये गलती है। इवन कुछ लोगों ने ये बताया है कि भाई उन्होंने लास्ट 20 से 25 ईयर्स के सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके और उनको डीपली एनालाइज करके और उनके जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेके मेरे भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और ऐसा होता भी है। आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लेना, फिर आपको सारा कुछ याद हो या फिर नहीं हो, उसके बाद आप क्या करना है भाई, लगभग 20 साल पहले के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में, जो क्वेश्चन आपके बने हैं, नहीं बने हैं, वो सारे क्वेश्चंस की आप
अगर डीप एनालिसिस करके इवन आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता है, तो भाई मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। देखो ऐसा नहीं, देखो यूपीएससी कहीं से मंगल ग्रह से क्वेश्चंस लेके आ रही है, ऐसा नहीं है क्या? क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जा रहे हैं और उन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं जो आप लास्ट 2-3 साल से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन है क्या, तरीका अलग-अलग है। कई बार क्या होता है कि लगभग सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर के पेपर में, तो हम लोग जब उसको डीपली एनालाइज़ कर चुके होते हैं पीवाईक्यूज़ के लिए, तो हमें पता होता है कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं होगा या फिर ये ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो आजकल एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे काम नहीं कर रही। इवन 2-3 सही हैं, 4 सही हैं, 3 सही हैं, 1 सही है, 1 भी सही नहीं है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज़ को डीप एनालाइज़ करेंगे, तो आपको भाई ऑप्शन के बारे में पता लग जाएगा कि भाई कौन-सा होगा, कौन-सा नहीं होगा। तो ये भी एक रामबाण है आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई कराने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कई बार क्या होता है और इसका मेन इफ़ेक्ट क्या है भाई, स्टडी पे पड़ता है। जैसे क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग में बनाते स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल उन्होंने बना लिया 8 से 10 घंटे का, लेकिन फिर वो रेयरली फॉलो हो पाता है। कभी हमारी फैमिली में कोई काम लग गया या फिर हमारे मेंटल हेल्थ सही नहीं है, हमारी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं भाई, अपने 8 से 10 हॉवर्स के प्लान को चेंज कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हॉवर्स के प्लान में। तो ऐसा नहीं करना है, भले ही आप 5 घंटे पढ़ो, लेकिन मेरे भाई रेगुलर पढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको आपकी गोल तक ले जाने में। तो कम से कम हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 6 से 7 हॉर्स आप डेली स्टडी करो। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, मान लो अगर आपने आज 8 घंटे पढ़ लिया, कल आपने 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, तो आपकी वो पिछले डेज़ की 7 डेज़ की स्टडी बेकार है। क्योंकि अगर मान लो आपने आज 7 घंटे पढ़ लिया है, तो कल आपके घर पे बहुत ज़्यादा काम है, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, फिर भी आप एटलीस्ट क्या करो कि 3 से 4 घंटे पढ़ने का समय निकालो ही निकालो। क्योंकि भाई यूपीएससी में मेन चीज़ है पढ़ना और रिवाइज़ करना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अवॉइड लॉन्ग गैप्स। कई लोग क्या करते हैं भाई, वो स्ट्रेटजी बना लेते हैं 8 से 10 घंटे की, उसके बाद उसे फॉलो करते हैं और ये 2 घंटे पढ़ ली, 2 घंटे पढ़ने के बाद उन्होंने अ, आधे घंटे का गैप ले लिया, 1 घंटे का गैप ले लिया, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। तो भाई देखो हमारा क्या करता है, माइंड क्या है ना, हमको हमेशा बहकाने का काम करता है। अगर आपने 2 घंटे किसी एक जगह पे बैठ के उस काम को दे दिए, तो माइंड है हमारा, कहाँ तक नहीं लगेगा यार, उस काम में लग जाएगा। लेकिन हम फिर बंक मारेंगे, बहुत लॉन्ग गैप्स लेंगे, तो जब आप नेक्स्ट के हॉर्स को अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए बैठेंगे ना, तो आपके माइंड में वही सारी चीज़ें आएँगी कि मेरे भाई चलो इसको मुझे गैप दो, मुझे गैप दो, मुझे वो काम करना है। तो माइंड हमें हमारा बहकाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप्स आपने नहीं देने हैं। अगर आपने 1 घंटे, 2 घंटे स्टडी करी, तो एट मस्ट आप 10 से 15 मिनट का सिर्फ़ गैप दो। उसके बाद आप पुनः अपनी स्टडी टेबल पे आके बैठ जाओ और पुनः आप स्टडी करो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंपैरिजन एंड ओवरथिंकिंग। कई लोग क्या करते हैं ना, जब वो तैयारी करने निकलते हैं या फिर तैयारी कर रहे होते हैं, इवन वो अपने सीनियर को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, तो क्या होता है ना, वो लोग कंपेयर करते हैं कि भाई अरे इसके पास तो बहुत नॉलेज है, हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है। तो देखो, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को किसी से कम मत समझो। आजकल क्या हो रहा है भाई, जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उन लोगों का क्वालीफाई नहीं हो रहा है, लेकिन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, वो लोग एग्ज़ाम क्वालीफाई करके आराम से मज़े ले रहे हैं। तो क्या करना है कि फ़ोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए फ़ोकस करो। इवन जो बंदा जैसा है, आप उसको अपने जैसा, मतलब उसके जैसा खुद को मत बनाओ, बल्कि आप में उसकी तरह आप खुद में आप इम्प्रूवमेंट करो। जैसे उसने भी नॉलेज गेन करी है, वैसे आप भी गेन 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 करने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि वो कोई मशीन है, तो वो सारा कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लिमिटेड सोशल मीडिया। भाई कई लोग क्या करते हैं, घंटों-घंटों इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमने। बहुत ज़्यादा आप इसका यूज़ ना करें और जितना हो सके आप कम से कम उसका यूज़ करें। तो ऐसा है कि ये आपको करेगा डिस्ट्रैक्ट, लिमिटेड सोशल मीडिया। इसलिए कई लोग क्या करते हैं भाई, अपने फ़ोन से व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि स्टडी, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी। तो इससे बचने का तरीका ये है मेरे भाई, जब भी आप स्टडी टेबल पे बैठें, एटलीस्ट आप अपना फ़ोन दूर रखें। जब भी आपका फ़ोन आपके पास में होगा, ये आपको करेगा अट्रैक्ट अपने पास। जब भी आप फ़ोन के पास जाएँगे, आपके माइंड में ये आएगा कि भाई इंस्टा खोल के देख लूँ, किसी का मैसेज आया कि नहीं आया, व्हाट्सएप का स्टेटस देख लूँ। और आप अपने माइंड में ये प्लान लेके चलेंगे ना कि भाई मैं सिर्फ़ 5 मिनट के लिए फ़ोन ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप भरोसा करना, आपके 20 से 30 मिनट
उसमें वेस्ट हो जाएँगे। और ये क्या है हमारा सबसे ज़्यादा खराब चीज़ यही है कि कई लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल कर लेते हैं, उनके पास में फ़ोन रखा है भाई, फिर भी यूज़ नहीं करते वो। तो अगर आप उन लोगों में से हैं, तो आपको मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं, तो एटलीस्ट आप जितने घंटे स्टडी करें, उतने घंटे आप अपना फ़ोन अपने आप से दूर रखें। तो भाई ये थी सारी मिस्टेक्स जो लगभग कॉमन लोग करते हैं, और इन्हीं की वजह से उनका रिज़ल्ट है भाई नेगेटिवली वो लोग अ, देते रहते हैं और पॉज़िटिव नहीं हो पाते। और इसी के चलते उनके 3 से 4 इवन 6 अटेम्प्ट वेस्ट हो जाते हैं, और इवन उनका प्रीलिम्स तक क्वालीफाई नहीं हो पाता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो भाई, तो इसको लाइक कर देना। अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो भाई इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इवन ये वीडियो आपको लिटरली हेल्प करेगी आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई कराने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सभी को मेरी बेस्ट विशेज़। अगर आप यूपीएससी 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, तो अच्छे से तैयारी करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, जो भी होगा अच्छा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सभी को लव यू ऑल।